अचानक ये प्रेस रिलीज आई है कि बजट की मीटिंग हुई है और गवर्नर बोर्ड ने उसको अप्रूव भी कर दिया। और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये कुछ चंद मिनट में की ये मीटिंग कंटिन्यू हुई है। बजट जो है वो अपलोड किया जाता है इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि लास्ट टाइम जो मैंने जो देखी थी उसमें ये 2023 का जो बजट है वो अपलोड हुआ है, लेकिन 2024 और 25 का अपलोड नहीं हुआ। जनरल बॉडी एक आईनी होता है, असल जो हर एक इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जो बेसिक चीज़ होती है उसका जनरल बॉडी होती है। जैसे पाकिस्तान की जो आइन की रूह है वो आपकी कौमी असम्बली बनाती है, उसमें अमेंडमेंट करने का अख्तियार भी उसी को है। इस तरह जनरल बॉडी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी, जिसको कम कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसकी काफ़ी अहमियत है कि अभी उसने ये क्रिकेट बोर्ड के जो प्रोग्राम को अप्रूव करना होता है, उसके ऑडिट्स को अप्रूव करना होता है, उसके बजट को अप्रूव करना होता है। और आइन कहता है कि एक साल में एक दफ़ा इनकी मीटिंग लाजमी करवाई। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आज मेरे साथ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब डॉन अखबार के रिपोर्टर भी हैं और आजकल बड़े ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें बना रहे हैं कि जो पढ़ने वाला वो भी परेशान हो जाता है। यकूब साहब क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बजट की मंजूरी कल ली गई है 18 अरब और 30 करोड़ रुपए का, वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। अचानक कुछ ही लम्हे में आया और मीटिंग शुरू हुई और आधे घंटे के अंदर मीटिंग भी खत्म हो गई, सुनने में आया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी हाँ, ये अफजल साहब, ये बड़ी एक अजीब सी अचानक ये प्रेस रिलीज आई है कि बजट की मीटिंग हुई है और गवर्नर बोर्ड ने उसको अप्रूव भी कर दिया। और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये कुछ चंद मिनट में की ये मीटिंग कंटिन्यू हुई है। तो उसके बाद ये बजट जो है, इतना बड़ा बजट जो है वो उसको अप्रूव किया गया। लेकिन इसमें खुशहाल बात यह है कि अमाउंट जो है बढ़ रही है। 18 अरब जो है वो अच्छी खासी अमाउंट है। आप लोगों को जैसे याद होगा कि जो इनके आने से पहले जो थी उसमें मैं 16 अरब के करीब था, तो 2 अरब और बजट का बढ़ाया गया। लेकिन इसमें ये अगर खुशहाल बात है, लेकिन ये है कि पब्लिक को भी बताना चाहिए कि कहाँ पैसे हम खर्च कर रहे हैं। ये जो पहले रूटीन थी इनकी पीसीबी की, उसमें यह है कि बजट जो है वो अपलोड किया जाता है इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि लास्ट टाइम जो मैंने जो देखी थी उसमें ये 2023 का जो बजट है वो अपलोड हुआ है, लेकिन 2024 और 25 का अपलोड नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में उनको वो भी बजट अपलोड करना चाहिए और ये भी करना चाहिए, दोनों बजट को अपलोड करना चाहिए। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है क्रिस्टल क्लियर अपने मामलात रखने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं इनकी कोई ऑनेस्टी पर डाउट कर रहा हूँ, लेकिन इनकी ऑनेस्टी को और मज़ीद बढ़ाएगा जब ये खुद ही अपनी चीज़ें आवाम के सामने लाएंगे। देखिए, जैसे अफसर साहब आपको अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को बताते हैं, किसी भी बताता है कि हमने ये कैंप लगा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई ये भी आपने किया काम, उस पर भी आपने हमें बताएं, आवाम को बताएं कि आपने कहाँ पैसे लगाने लगे हैं, कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस यूनिट को आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, किसको कम दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं, क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, क्या टारगेट क्या है। एक बजट का टारगेट होता है, वो टारगेट क्या है। मैं ये इनकी ऑनेस्टी के क्लेम को ज़्यादा बढ़ाएगा, अदरवाइज डाउट क्रिएट हो गए कि ये क्यों नहीं बता रहे, क्यों जब एक प्रैक्टिस है शुरू से तो ये क्यों नहीं बता रहे इसके ऊपर। अच्छा यकूब साहब, ये बताएं कि जो बजट है, ये जो वेबसाइट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इसके ऊपर आएगा या इसको मजीद डिले कर दिया जाएगा? मैंने कहा ना 2024-25 का अपलोड नहीं हो, तो अब इनको 2025-26 को तो करना चाहिए। ये इनकी अपनी, मैं कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है, ये आना चाहिए। यकूब साहब, एक मसला और भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक इलेक्शन कमीशन का जो आईनी होता है वो भी खाली, का कई माह से वो भी सीट खाली पड़ी हुई है। आपके ख्याल से ये खुद खाली की गई है या इसको रखा गया है? ये देखिए, ये बड़ी, मेरी आज की खबर भी यही थी कि ये पिछले 16-17 माह से, जब से ये शाह खावर थे पिछले इलेक्शन में जिन्होंने पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन करवाया था, तो उस इलेक्शन के बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था और वो चले गए थे। उसके बाद कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं आया।
और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बहुत अहम है कि तकरीबन 100 के करीब डिस्ट्रिक्ट बॉडी हैं जो एफिलिएट है इसके साथ पीसीबी के साथ, और 16 रीजन्स हैं जो इसके साथ हैं, और इस सब के इलेक्शन करवाने, उनके खिलाफ एप्लीकेशन सुनने, उनका बड़ा रोल है इलेक्शन का। और इस वक्त तकरीबन 4 इनके रीजन ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन होने हैं, अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे। वो उसमें फैसलाबाद है, मुल्तान है, सियालकोट है, और अब इस्लामाबाद भी शामिल हो गया क्योंकि वहाँ पर भी इन्होंने वो बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। 4 तो ये हो गए। और फिर दूसरी बात है कि आइन में ये भी लिखा हुआ है, अगर आपने किसी जगह पर किसी की बॉडी को तोड़ा है, रिमूव किया है, तो आपने उसकी जगह पर एक एडॉक बॉडी लगानी है। इन्होंने एडॉक बॉडी भी लगाई और डायरेक्ट ये अपने जितने मामला खुद चला रहे हैं पीसीबी, वहाँ पर कोई नुमाइंदा नहीं है लोकल का। ये डायरेक्ट ये बड़ी बहुत बड़ी वायलेशन है। और दूसरी वो भी वायलेशन है इलेक्शन कमीशनर। इलेक्शन कमीशनर होगा तो यहाँ पर इलेक्शन कराएगा ना, तो 16 माह से ये 17 माह से इनको इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही नहीं है, ये खुद चलाई जा रहे हैं। याकूब साहब, आपकी आज बहुत बड़ी एक खबर जो आपने अखबार पे लगाई गई है, उसमें एक जनरल बॉडी की जो सालाना इजलास है वो भी नहीं हो रहा, और इसमें बॉडी का इजलास होने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? मेरा ख्याल कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा, बल्कि ये भी एक देखें, एक तरफ देखें, ये भी आईनी ओहदा है। जनरल बॉडी एक आईनी ओहदा है। असल जो हर एक इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जो बेसिक चीज़ होती है उसका जनरल बॉडी होती है। जैसे पाकिस्तान की जो आइन की रूह है वो आपकी कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली बनाती है, उसमें अमेंडमेंट करने का अख्तियार भी उसी को है। इस तरह जनरल बॉडी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी, जिसको कम कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसकी काफ़ी अहमियत है कि अभी उसने ये क्रिकेट बोर्ड के जो प्रोग्राम को अप्रूव करना होता है, उसके ऑर्डर्स को अप्रूव करना होता है, उसके बजट को अप्रूव करना होता है। और आइन कहता है कि 1 साल में एक दफ़ा इनकी मीटिंग लाजमी करनी है। उसमें कोई नुमाइंदे होंगे, कुछ 100-150 नुमाइंदा बन जाता है, तो वो मीटिंग नहीं हुई। 2021-22 में 23 में तो ये जनरल बॉडी भी ख़त्म नहीं की गई थी, लेकिन उसमें कोई 11 बंदे की बना दी गई थी। उसका भी इजलास में हाँ एक ही दफ़ा हुआ है। तो लेकिन जब ये इनका 2014 का आइन बहाल हुआ है, जब आइन बहाल हुआ है तो उसके मुताबिक जो जनरल बॉडी की फॉर्मेशन है वो उसमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी शामिल है, तो वो बहुत काफ़ी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो वो 1 साल में आइन कह रहा है कि 1 साल में एक मीटिंग लाजमी होनी चाहिए, वो जो अब तक नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपने काफ़ी बिजी हैं, एक मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, काफ़ी बिजी हैं, लेकिन इनको ये कम से कम आइन जो आइन कह रहा है उसको मुकम्मल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और जो इनको नहीं समझा रहे इस बात को कि सर जी ये जनरल बॉडी भी ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशनर भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल वो या उनको जानबूझकर या नहीं बता रहे, या अगर या हिम्मत नहीं कर रहे बताने की कि हम ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं, और ये फिर स्टिग्मा साथ ही रहेगा इनके दौर में। ये फिर कि इनके दौर में तो ये भी नहीं था और ये भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में उनको ये चीज़ें अपनी सरूफियत अपनी रखी, लेकिन ये काम तो जो इनका CEO है वो कर लेगा। इतना बड़ा काम नहीं है ये कि आइन की आपने कोई भी शिक को आप वायोलेट नहीं कर सकते, वो आइन है। आप उसी आइन के साथ तो आप चेयरमैन बने, तो आप उसी आइन के आप मर्जी की जो शिकें उस पर अमल करते जाएं, जो नहीं है उसको विरोध करते जाएं, तो ये मेरा ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये बैड गवर्नेंस में चला जाएगा। याकूब साहब, एक कल जो मीटिंग हुई उसमें एक बात बड़ी सामने आ रही है कि जो रीजन सबसे अच्छा काम करेगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये अफसर साहब, ये मेरे ख्याल ये एक अच्छा स्टेप है। रीजन्स देखिए, अब तक ये होता आ रहा है कि पीसीबी जो खिलाड़ियों को इनाम मिलता है, ठीक है, लेकिन रीजन्स को उस तरह इनकरेज नहीं किया जाता था जिन्होंने ये सारा टीम तैयार की है, उनको बनाया है, उनको लुक आफ्टर किया है। रीजन्स को बॉडी को कुछ नहीं मिलता था डायरेक्ट जो उसको मिलना चाहिए जी, उस परफॉर्मेंस की बेस पर। एक तो है ना, ये दे रहे हैं सब कुछ, स्टाफ दिया हुआ है इन्होंने, और कोचेस भी दे रहे हैं, ये तो सबको मिला हुआ है ना। लेकिन ये था कि जो रीजन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा उसके लिए कुछ नहीं था। तो मेरे ख्याल अब ये फैसला है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। उसमें ये होगा कि रीजन्स अब
कोशिश करेंगे कि उनकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीते, टूर्नामेंट जीते, ताकि वो भी इनाम के हकदार हो। इसको मेरी राय एक और भी है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। देखिए, आपको सिर्फ रीजन को नहीं देना, आपको उस डिस्ट्रिक्ट बॉडी को भी दे, जिस डिस्ट्रिक्ट ने भी नीचे परफॉर्मेंस दी है, ताकि डिस्ट्रिक्ट में भी जान आए। और फिर मैं कहता हूँ और नीचे जाए स्टेप। तीसरा स्टेप जो बहुत अहम स्टेप है वो क्लब है। क्लब के लोगों को भी, जो क्लब ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी दे रहा है, पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान शहीन टीम को, पाकिस्तान ए टीम को दे रहा है, पाकिस्तान जूनियर टीम को दे रहा है, उसको भी उसके लिए पैकेज अनाउंस करें कि उसको भी मिलेगा। इस एक साल में 3 दी हैं लड़के, उसमें फिर क्लबों की भी एक रेस लग जाएगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़के दें। तो ये टोटल कल्चर चेंज हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेस पर आ जाएगा। हर कोई क्लब कहेगा मेरे डिचेंस जो होना चाहिए ना, क्लब कोशिश करेगा मैं अच्छे लड़के दूं जो पाकिस्तान में जगह जगह बनाए, मुझे नाम मिले। डिस्ट्रिक्ट कहेगा मैं अच्छी टीम तैयार करूं, ठीक है, रीजन कहेगा मैं अच्छी टीम करूं, तो एक मुकाबला आ जाएगा, रेस आ जाएगी तो गेट फर्स्ट पोजीशन। और उसको अब डिटेल भी देनी चाहिए कि आप रीजन्स को क्या देंगे, टॉप 3 को देंगे या सिर्फ एक रीजन को देंगे, इसको बड़ा क्लियर करना पड़ेगा ताकि रीजन्स के को बड़ा क्लियर मैसेज चला जाए कि हमने क्या करना है और हमें क्या मिलना है। तो मुझे होप ये अच्छा काम होगा। ये इसको भी इसमें गुंजाइश है और बेहतरी की, लेकिन ये काम अच्छा है। चलें याकूब साहब, मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इसी के साथ अपने मेजबान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद याकूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।